गरीब कल्याण अन्न योजना की मियाद मोदी सरकार ने बढ़ा दी है। अब मार्च तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट की बैठक के बाद ये जानकारी दी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस पर कुल 53,344 करोड़ रुपए खर्च आएगा। इस योजना से करीब 80 करोड़ लोगों को फायदा मिलता रहेगा। उन्होंने बताया कि अब तक 600 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न देने की मंजूरी दी जा चुकी है। कुल मिलाकर इस पर 2,60,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। कि कोविड-19 महामारी के चलते जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश के लगभग 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त में देने की योजना जो मार्च 2020 से लेकर अब तक लगभग 15 महीने तक देश के करोड़ों को देने का काम किया है, करोड़ों लोगों को देने का काम किया है। उसमें दिसंबर 2021 से लेकर मार्च 2022 तक 4 महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय किया गया है। इस पे कुल मिलाकर 53,344 करोड़ रुपया खर्च आएगा और ये जो अगले 4 महीने दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक इसको लागू करने का निर्णय किया गया है। और ये जो खाद्यान्न मिलेंगे ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जिनको मिलता है या अंत्योदय योजना के अंतर्गत जो राशन मिलता है उसके अलावा जैसे पहले भी दिया गया वैसे इसको भी उससे अलग से ही दिया जाएगा, उसके अतिरिक्त दिया जाएगा कि कोविड महामारी के चलते कोई परिवार भूखा ना रहे। और शायद पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जिसने महीनों तक 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न देने का काम किया है और इसमें अब तक 600 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न देने की मंजूरी दी जा चुकी है। 541 लाख मीट्रिक टन अब तक वितरित किया जा चुका है और ये देश के हर राज्य को, यूनियन टेरिटरी में लोगों को दिया गया है। इसमें कुल मिलाकर खर्चा 2,60,000 करोड़ रुपया होगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कैबिनेट ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए एक बिल को भी मंजूरी दी है। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने के बाद इस बिल को संसद में पेश किया जाएगा। जैसा आपको ज्ञात है कि 19 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुरुपुरब के अवसर पर देश को संबोधित करते हुए ये घोषणा की थी कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे और ये तीनों कृषि कानून जिसमें पहला कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 है, दूसरा मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक 2020 व तीसरा जो है आवश्यक वस्तु संशोधन बिल को, इन तीनों को ही वापस लेने की उन्होंने उस समय घोषणा की थी। और उसके बाद आज जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें इन सभी औपचारिकताओं को पूरा करके कैबिनेट ने तीनों बिल वापस लेने का जो औपचारिकता है उसको पूरा किया है। कुछ ही दिनों के बाद अगले हफ्ते की शुरुआत में पार्लियामेंट का सत्र आएगा और ये जो तीनों विधेयक लोकसभा राज्यसभा में पूर्व में पास हुए थे इनको वहां पर बाकी जो प्रक्रिया वापस लेने की वहां पर पूरी कर दी जाएगी। आपको बता दें कि पीएम मोदी के तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के ऐलान के बावजूद किसान संगठनों ने आंदोलन खत्म करने से इनकार कर दिया है। किसान संगठनों का कहना है कि जब तक कानून संसद से वापस नहीं लिया जाता और एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून नहीं बन जाता वो वापस नहीं जाएंगे। किसान संगठन बिजली विधेयक केस की वापसी समेत कई अन्य मांग भी कर रहे हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।